Assalamualaikum students, welcome to portion 2 or part 2 of your same lecture. In this lecture we are going to do question number 18. Question number 18 को read up करते हैं. Verify distributive law by using brackets to help you. इसमें term use हुई है distributive law. Distribute करना क्या होता है? बांटना या divide करना किसी चीज़ को. इसके अगर आप questions देखें तो हर question में आपके पास तीन fractions हैं. लाइक अगर हम इसका पार्ट ए देखते हैं विच इज़ 1/2, 1/4 एंड 1/5. इसमें आपके पास तीन फ्रैक्शंस हैं. डिस्ट्रीब्यूट हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि पहले पोर्शन में हम दो फ्रैक्शंस को इकट्ठा कर लेंगे ब्रैकेट लगा के, कुछ इस तरह से 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और आइसोलेट किसको कर देंगे? थर्ड फ्रैक्शन को. ऑलराइट, ये हो गई इसकी. हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. फिर एक होगी इसकी राइट हैंड साइड इसी क्वेश्चन की. उसमें हम क्या करेंगे? हम इसकी पहली फ्रैक्शन को बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे लाइक दिस, और ब्रैकेट में फिर इसको लेके आएंगे बाकी दोनों फ्रैक्शंस को 1/4 एंड 1/5. सो बेसिकली ब्रैकेट्स के थ्रू हमने इन तीनों फ्रैक्शंस को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि दो फ्रैक्शंस को तो हमने इकट्ठा कर दिया और एक को आइसोलेट कर दिया, और सेकंड पोर्शन में भी हमने पहली वाली फ्रैक्शन को आइसोलेट किया और बाकी दोनों फ्रैक्शंस को हमने इकट्ठा कर दिया. सो अब इसको वेरीफाई करने का मतलब है, एक और आपके पास क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है विच इज़ वेरीफाई. वेरीफाई करने का मतलब होता है कि आपकी जो दोनों साइड्स बनती हैं क्वेश्चन की, या दोनों पार्ट्स बनते हैं, इनको जब आपने सॉल्व करना है तो आपका आंसर इक्वल आना चाहिए. लाइक अगर एक का आंसर 6 आता है तो दूसरे का आंसर भी 6 ही आना चाहिए. ये होती है वेरिफिकेशन, कि आपका आंसर वेरीफाई हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, सही है ये बिल्कुल. अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक साइड पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके नीचे उसका पार्ट लिख देंगे. जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि पहली दोनों फ्रैक्शन को इकट्ठा कर दिया और तीसरी को आइसोलेट कर दिया. इसी तरह से राइट हैंड साइड में पहली को आइसोलेट किया और बाकी दोनों को इकट्ठा कर दिया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन में हमें पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, यानी कि ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं. और वो ख़त्म कैसे होगी? जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे वो ख़त्म नहीं होगी. सो इसमें अगर आप देखें इन दोनों फ्रैक्शंस में, इसको भी आप बिल्कुल भूल जाएं. इन दोनों फ्रैक्शंस में अगर आप देखें तो किसी किस्म की कोई सिंप्लीफिकेशन या कटिंग नहीं हो सकती. न्यूमरेटर में दोनों जगह 1 है और डिनोमिनेटर एक 2 है और एक 4 है, तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 × 1 = 1 एंड 2 × 4 = 8. जब आपके पास फ्रैक्शन के अंदर सिर्फ एक आपके पास टर्म आ गई है, एक ही फ्रैक्शन आ गई है, तो इसका मतलब ब्रैकेट अब रिमूव हो गई है, ये सॉल्व हो गई है. सो अब हम नेक्स्ट वाली टर्म को इसके साथ लिखते हैं. वंस अगेन कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती इसकी. सो 1 × 1 = 1 एंड 8 × 5 = 40. ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पे आंसर है 1/40. जब हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तब भी आंसर 1/40 ही आना चाहिए. सो हम देखते हैं कि आंसर ये आता है या नहीं. इसमें ये आइसोलेटेड टर्म है पहली वाली, इसको भी हम आइसोलेटेड रखते हैं और सॉल्व किसे करते हैं? ब्रैकेट वाले पोर्शन को. सो 1 × 1 = 1, 4 × 5 = 20. ऑलराइट, अब हमारे पास क्योंकि ये आ गई थी एक ही टर्म, तो हमने ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया, ब्रैकेट्स लगाने की अब ज़रूरत नहीं है. वंस अगेन कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है. सो 1 × 1 = 1 एंड 2 × 20 = 40. हमारे पास इस साइड का यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया था? 1/40. और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया था? 1/40. सो इसके लिए अब हम लिख सकते हैं हेंस it is proved that left hand side is equals to right hand side. या हम सिंपली ये लिख सकते हैं hence we have verified distributive law. Alright, this was all about today's lecture. Hope you would understand it, and the rest of the questions are for your homework. Thank you.